टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने किम जोंग से बात की है। अलास्का वार्ता को लेकर फोन पर बात हुई है। पुतिन ने किम को वार्ता की जानकारी दी है। इस वक्त दुनिया में सभी बड़े नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ट्रंप यूरोप के नेताओं से बात करने वाले हैं, ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। यूरोप के नेताओं की ट्रंप के साथ अहम बातचीत होगी। वहीं पुतिन बात कर रहे हैं किम जोंग से। तो दुनिया में इस वक्त एक तरह की निगोसिएशन चल रही है पर्दे के पीछे, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की होने वाली मुलाकात से पहले। पुतिन किम की यारी, कीव दहन की तैयारी। पुतिन ने किम जोंग को अलास्का मंथन की जानकारी दी है। ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने किम जोंग से बात की है। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कुर्स्क से कब्जा छुड़ाने के लिए उत्तर कोरिया की तारीफ भी की है। बड़ी बात यह है कि रूस के साथ यूक्रेन युद्ध लड़ रही नॉर्थ कोरिया की सेना, जंग के लिए नॉर्थ कोरिया ने रूस को गोला बारूद दिया है। सवाल यह है कि क्या किम के साथ मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी में हैं पुतिन। ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली वार्ता से ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि इस मुलाकात में यूक्रेन के हक में फैसला नहीं होगा और ना ही उनकी बातों को अहमियत दी जाएगी। इसीलिए ट्रंप पुतिन की मुलाकात को नाकाम करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार किया जा रहा है। रूस के ऐसे ठिकानों पर विस्फोट हो रहे हैं जो पुतिन के क्रोध को और भड़काएंगे। यूक्रेन अब सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि हर हमला बहुत सोच समझ कर रहा है। यूक्रेन के हर टारगेट के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये दावा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का हर हमला अब क्रेमलिन तक खलबली मचा रहा है। दो अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन रियाजान रिफाइनरी में आग लगी, तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहाँ एफिप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया। 10 अगस्त को सारातोव में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी और फिर ओख्ती में रिफाइनरी भस्म हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ऐसी जगहों पर इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि पुतिन का क्रोध और भड़के। रूस में हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के भीतर भी यूक्रेन ने खास ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाखमुत का नाम फिर मीडिया रिपोर्ट्स में है क्योंकि यूक्रेन ने यहां हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। बाखमुत में हो रहे इन धमाकों से भी ज़ेलेंस्की के प्लान का अंदाजा आपको हो जाएगा। पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को छीनने की कोशिश में है। बाखमुत में रूसी सेना का कब्जा बहुत पहले से है। बाखमुत में हमला पुतिन के दावे को कमजोर करने के लिए है। ये तो संकेत है, लेकिन ज़ेलेंस्की खुद कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि पुतिन सीज फायर नहीं करेंगे।
ज़ेलेंस्की ये बातें मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से कह रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ही ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि सीज फायर ना हो सके। ऑन कैमरा और सोशल मीडिया के जरिए ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को लेकर बयानबाजी में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस सिर्फ समय ले रहा है, सीज फायर नहीं करेगा। आम लोगों पर हमले से रूस की मंशा जाहिर हो रही है। 7 दिनों में रूस ने 1400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। 7 दिनों में यूक्रेन पर 1000 बार हवाई हमले किए गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जहां भी पुतिन कब्जे का दावा कर रहे हैं, वहां तेज रफ्तार में जंग की शुरुआत हो गई। पोक्रोवस्क में 290 सैनिकों को मारने का दावा है। सूमी में यूक्रेन ने रूस की एक बटालियन को खत्म करने का दावा किया है। मॉस्को से ओख्ती तक यूक्रेनी जासूसों ने हमले किए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सब ज़ेलेंस्की के षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे वार्ता को विफल करने के लिए तैयार किया गया है। क्या है दावे, आपको दिखाते हैं। डोनेट्स्क के सोलेदर में यूक्रेनी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से यूक्रेनी सेना बहुत पहले ही हटाई जा चुकी है। लेकिन रूसी कब्जे को नाकाम साबित करने के लिए यहां मौजूद रूसी कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। रूस के सैन्य कारखानों पर भी हमले हो रहे हैं। सोमवार रात रूस के स्तावरोपोल में हमला हुआ। स्तावरोपोल में सेना से जुड़ी फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेन ने जहां हमला किया, वहां फाइटर ऑप्टिक ड्रोन से जुड़े उपकरण का प्रोडक्शन होता है। एक दिन पहले KH-101 मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया गया था। सोमवार रात रूस की एक पेंट फैक्ट्री में भी धमाका हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन बेहद आक्रामक अंदाज में है। और सिर्फ सेना नहीं, बल्कि यूक्रेनी मीडिया के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया में वार्ता को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक ट्रंप पुतिन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। मीडिया में दावा है कि पुतिन एक बार फिर पुरानी शर्तों को ही दोहराएंगे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन सिर्फ सैन्य तैयारी और अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए वार्ता करने जा रहे हैं, ताकि रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए कुछ और वक्त मिल सके। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वार्ता से ठीक पहले मॉस्को में किसी बड़े सैन्य अफसर की हत्या का प्लान तैयार किया था। वार्ता तय होने के बावजूद ज़ेलेंस्की नतीजे का इंतजार नहीं कर रहे। सोमवार को ज़ेलेंस्की ने सेना के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। सेना प्रमुख के साथ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति तैयार की है। इस मुलाकात से जाहिर हो रहा है कि ज़ेलेंस्की को वार्ता से कोई उम्मीद नहीं। ज़ेलेंस्की जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भीषण जंग की आशंका है।
एक्सपर्ट्स हालांकि मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की शर्त रखेगा और यूक्रेन 1 इंच जमीन पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अब अमेरिका से किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।